जानकारी डॉक्टर साहब ने हमें दी, उनके लिए मैं डॉक्टर साहब का सहृदय आभार व्यक्त करता हूं। दोस्तों, जैसा बहता पानी पीने लायक होता है, वैसा ब्लड भी हमारा हमेशा बहता हुआ होना चाहिए। ब्लड सर्कुलेशन अगर हमारा डिस्टर्ब हो जाता है तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे वायरसेस क्रिएट होते हैं और मल्टीपल बीमारी हमारे शरीर में पैदा होती है। ब्लड सर्कुलेशन के मैकेनिज्म को समझने से पहले हमें कुछ बातों को समझना है। मैं आपको इंटरकनेक्शन करके बताऊंगा। व्हाट इज द मैग्नेटिज्म, व्हाट इज द ब्लड सर्कुलेशन, व्हाट इज द ऑक्सीजन, इसको हमको समझना है। जैसे आपको मैंने बताया कि हमारा शरीर सराउंडिंग की मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को खींचता है, जिसके कारण हमारा हार्ट पंपिंग करता है। जैसे इलेक्ट्रिक पंप को चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वैसे हमारे हार्ट को चलने के लिए पृथ्वी की नेचुरल मैग्नेटिक पावर चाहिए, जो आज हमें कम मात्रा में मिलती है। क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा कि हमारे 3 फीट में लोहा है। हमारा हार्ट 1 मिनट में तकरीबन 70 से 80 बार धड़कता है, और जब जब धड़कता है तो 75 to 80 ml ब्लड पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है। लेकिन वो तभी कर पाएगा जब आपको सराउंडिंग की मैग्नेटिक पावर मिलेगी। लेकिन आज वो मैग्नेटिक पावर कम मिलने के कारण हमारे हार्ट को जब 70 ml 80 ml ब्लड सर्कुलेट करना है, उसके जगह 60 ml 50 ml 40 ml सर्कुलेट करता है, जिससे ईच एंड एवरी ऑर्गन पार्ट को कम कम प्रोपोर्शन में ब्लड मिलता है। और कम प्रोपोर्शन में ब्लड मिलने के कारण ऑर्गन पार्ट कमजोर पड़ जाते हैं। जैसी मेरी भूख 4 रोटी की, लेकिन मुझे अगर 2 रोटी मिली तो मैं जैसे कमजोर हो जाऊंगा, वैसे ही हमारे ऑर्गन पार्ट का भी है। हार्ट ने अगर कम सर्कुलेशन दिया तो क्या होता है, ईच एंड एवरी ऑर्गन पार्ट को कम मात्रा में ब्लड मिलेगा। तो ये मैग्नेटिज्म, ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन का क्या एक दूसरे के साथ संबंध है, उसको मैं आपको समझाता हूं। हमारा हार्ट पंपिंग करता है, और पंपिंग करके ईच एंड एवरी ऑर्गन पार्ट को, ईच एंड एवरी ब्लड सेल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट करने का काम करता है। और जब उसमें से ऑक्सीजन फिनिश हो जाता है तो उसमें बचता है हार्मफुल पॉइजन कार्बन डाइऑक्साइड। और हमारे हार्ट के अंदर 4 चैम्बर है, 2 में वो प्योर ब्लड को मैनेज करता है, 2 में वो इम्प्योर ब्लड को मैनेज करता है। तो पहला तो उन्हें ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट ने सर्कुलेट किया, अब उसमें से वापस डीऑक्सीजनेटेड और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड हार्ट वापस से हार्ट में पूल करता है, हार्ट के पास खींच के लेता है। और जैसे वो खींचता है, उस ब्लड को हार्ट विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लंग्स में पुश कर देता है। और जैसे ही वो इम्प्योर ब्लड लंग्स में आता है, उस इम्प्योर ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है, और उस हीमोग्लोबिन प्रोटीन के अंदर एक आयरन नाम का कंपोनेंट होता है। और आयरन कंपोनेंट में एक यूनिक स्पेशल एबिलिटी एंड कैपेसिटी है, वो लंग्स में मौजूद ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करके, डिस्चार्ज करके ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करता है, और हार्ट के दूसरे चैम्बर में आके गिर जाता है। और हार्ट उसको पंपिंग करके ईच एंड एवरी ऑर्गन पार्ट को, ईच एंड एवरी ब्लड सेल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करने का काम करता है। हार्ट जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लंग्स में भेज देता है, तो उसके अंदर का आयरन ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। अगर मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस अगर मिलेगा, मैग्नेट की शक्ति अगर उस आयरन को मिलेगी, तो जहां पर वो अंदाजन 30 ml ऑक्सीजन एब्सॉर्ब करने वाला था या 30 ml ऑक्सीजन को बाइंड करने वाला था, उसके जगह वो 50% भी कर सकता है, 60% भी कर सकता है, 70% भी कर सकता है, 80%। यानी ऑक्सीजन मैक्सिमम मात्रा में वो आयरन खींचने की कोशिश करेगा अगर आप पे मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस है। तो आज ईच एंड एवरी पर्सन को मैग्नेटिक पावर कम मात्रा में मिल रही है, क्योंकि आज हमारे 3 फीट में लोहा है। ये छत, ये फ्लोरिंग, आजू बाजू बीम कॉलम, सारे के सारे लोहे के, करोड़ों टन, अरबों खरबों टन का लोहा हमारे आजू बाजू में, बिल्डिंग के बाजू में बिल्डिंग, बिल्डिंग के बाजू में बिल्डिंग, कार, बाइक, बस, ट्रक, तमाम करोड़ों टन का लोहा एनवायरमेंट का, पृथ्वी की नेचुरल मैग्नेटिक को अपनी ओर खींचता है। क्योंकि आयरन का टेंडेंसी मैग्नेट को खींचना, मैग्नेट की टेंडेंसी आयरन को अट्रैक्ट होना, तो उनके दोनों के खींचातानी में हमें जो कुदरत ने मैग्नेटिक पावर दी है, हमारे शरीर को, हमारे हार्ट को पंपिंग करने के लिए जो मैग्नेटिक पावर दी है, उसको लोहा खींच के लेके जाता है। हमारे शरीर को कम मात्रा में मैग्नेटिक पावर मिलती है, जिसके कारण हमारा हार्ट का पंपिंग कमजोर पड़ जाता है, स्लो पड़ जाता है, और जिसके कारण हमारा फिर बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होता है। जहां पर हार्ट को 70 से 80 ml ब्लड सर्कुलेट करना चाहिए, वहां पर हार्ट 40 ml 50 ml 30 ml हर एक बॉडी में अलग अलग ब्लड सप्लाई करना शुरू कर देता है। तो ऑर्गन पार्ट को कम मात्रा में ब्लड मिलता है। ऑर्गन पार्ट मीन्स ब्लड सेल्स। तो ब्लड सेल्स को कम मात्रा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलने के कारण ब्लड सेल्स कमजोर पड़ जाते हैं। ब्लड सेल्स कमजोर पड़ने से ऑर्गन पार्ट कमजोर पड़ते हैं, और ऑर्गन पार्ट कमजोर पड़ने से उसमें डिसफंक्शन, डिसऑर्डर, अलग अलग टाइप के डिसीज जनरेट होते हैं। और हमारी जो 125 से 150 साल चलने वाली जो बॉडी है, उसको हम 30, 40, 45, 50, 55, 65 में पूरी तरह से खत्म